हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कल क्या लेकर के गया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या चल रहा है यूएस मार्केट में, सारी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे सिनेरियो को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि बेल आइकन प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत जाकर के वीडियो देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लाइंडली मेरे व्यू पर नहीं चलना है, मेरे व्यू पर प्लान नहीं करना है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ये डिस्क्लेमर है, देना ज़रूरी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपके पास अगर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो वो मिनिमम रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी करा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, देखिए अगर आप कल की क्लोजिंग देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता है और गैप डाउन के बाद डिप में बाइंग होती हुई नजर आती है, पर सेकेंड हाफ में आप जाकर के देखिएगा वही डिप से डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है मार्केट। ठीक है, सॉरी, वही हाई से मार्केट डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है, यानी जो तेजी हम मार्केट में बना रहे थे वो तेजी हमने डे एंड के आसपास खो दी थी। ठीक है, और मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा था कि मैं गैप डाउन भी कैरी करूं, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस आकर के देखिएगा टूटता हुआ नजर आया। यूएस मार्केट उसमें नैस्डैक ग्रीन में था, डाउ जोन्स फ्लैट के आसपास थे, तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं बन रहा था और डेटा में भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि आपको गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। हालांकि आज सुबह गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 से 40 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ज़रूर था, पर मार्केट की ओपनिंग होती है गैप अप के साथ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, लगभग 100-125 पॉइंट के आसपास गैप अप होता है और उसके बाद आप समझिएगा कि ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके गिफ्ट निफ्टी था वैसा ओपनिंग हुई, जिस तरीके की ओपनिंग दिखाई इसने प्री ओपनिंग के बाद उस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। ठीक है, और ऑप्शंस में भी, कॉल ऑप्शंस में भी कल एक तरीके से एक अच्छा उछाल देखने को मिला। हालांकि फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे स्लाइड करता है और नीचे की तरफ हमने कुछ भी प्लान नहीं किया, क्योंकि अपना प्लान नहीं है। डाउन साइड इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। डाउन साइड हमने सोचा एक बड़ा डाउन साइड का प्लान करेंगे जब मार्केट 23,000 के नीचे फिसलेगा। ओके, उससे पहले नहीं करेंगे। ओके, फिर मार्केट हल्का सा यहाँ से ऊपर आता है, हमने यहाँ पर 165 के ऊपर प्लान भी किया, एक अच्छा मूव मिला। फिर मार्केट साइडवेज फिर एक रेंज बना रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है। फिर हमने 225 के ऊपर प्लान किया और इसमें एक बढ़िया मूव कैप्चर किया है। हालांकि हमारा इंडिकेटर है तो उसमें तो यार बहुत ही बड़ा, मतलब आप समझ के चलिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। यानी अगर मैं आपको पॉइंट्स में उसमें बात बताऊं तो लगभग 40 पॉइंट का उसने कैप्चर किया है। ठीक है, ओके, मैं पिक्स भी शेयर करूंगा डे एंड पर, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। ओके, सीखना है, समझना है कैसे प्लान करते हैं, कैसे डेटा देखते हैं, कैसे लेवल निकालते हैं, सबके लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा फेक चैनल्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करिए। और इंडिकेटर अपना फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। मैं पिक्स डेली शेयर कर रहा हूँ, पिछले 30 से 40 दिन से मैं पिक्स शेयर कर रहा हूँ। आप जाइए, देखिए, ओके, और अपना डिसीजन बनाइए, क्योंकि ये गेम चेंजर आप समझ के चलिए कि इंडिकेटर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूएस मार्केट। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव किए। हालांकि फ्राइडे को इतना ज़्यादा डिक्लाइन दिखा था काफ़ी दिनों बाद, तो पूरे आपको हर जगह मीडिया चैनल्स पे यूएस मार्केट की न्यूज़ थी, क्या किस तरीके का डिक्लाइन, क्या न्यूज़ थी, क्यों हुआ, ये सब कुछ सुनने में आ रहा है। तो बहुत सारे रीज़न भी हमने कल डिस्कस किए थे बीटीएसटी वीडियो में। पर कल क्या होता है, देखिए कल अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स फ्लैट के आसपास यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आया। हालांकि इंट्राडे में तीनों ही बेंचमार्क्स, डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक में एक अच्छा गेन था, पर क्लोज जो होता है वो फ्लैट के आसपास ही देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, तो डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, एस&पी 500 एक चौथाई के आसपास और नैस्डैक देखेंगे तो 3/4 से ज़्यादा वो चलता हुआ नजर आया। तो दिख रहा था कि नहीं, एक ये वन ऑफ था। ओके, और वहीं आप जाकर के देखिएगा, अगर आप कॉस्पी कल आपने 8 से 9% के आसपास डाउन देखा, तो आज वही कॉस्पी लगभग 8% से ऊपर जाकर के बंद हुआ। हालांकि ताइवान में लगभग 3.25% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसका अलग रीज़न हम
डिस्कस नहीं करते हैं इस मार्केट को, ठीक है। हालांकि ताइवान और कॉस्पी दोनों इंडिया को पछाड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इमर्जिंग मार्केट में हम इंडिया 7th नंबर पर आ चुका है, 7th या 7 नंबर पर आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो ये तो था कल ग्लोबल मार्केट का हाल, किस तरीके का हमें देखने को मिला। हालांकि आप जाकर के देखिएगा तो आपको क्रूड में गिरावट देखने को मिलेगी, एक बढ़िया गिरावट है, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट बॉटम से एक अच्छा खासा रिकवर हुआ है, ठीक है। गिरावट की बात करेंगे तो लगभग 2.5% से ज़्यादा है, 89 के भी नीचे अब जाकर के क्रूड ऑयल यहाँ पर ब्रेंट क्रूड का प्राइस ट्रेड करता हुआ नजर आया। एक पॉजिटिव साइन है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है, ये मार्केट को हेल्प कर रहा है रिकवर होने के लिए। हालांकि हुआ क्या कल शाम को, उसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए, नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया, उसने ये बोला कि हमारा जो हिजबुल्लाह पर जो अटैक था वो स्ट्राइक्स अब हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वहाँ से कुछ भी रिटेलिएशन होता है तो हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हालांकि ईरान ने भी इस पर यही बोला है कि अब यहाँ पर हॉल्ट करने का टाइम आ गया। वो दोनों ही कंट्रीज़ यानी ईरान और इजराइल एक दूसरे पर जो अटैक कर रहे थे, सीज फायर वायलेशंस काफ़ी बड़े स्तर पर हो गया था, वो अब यहाँ पर बंद किया जा रहा है, ठीक है। ईरान ने तो आखिर ये भी कहा है कि अगर आप हमसे अटैक का बदला अटैक में चाहते हैं तो वो भी देंगे, अगर आप हमारा बदला नेगोशिएशंस के तौर पे चाहते हैं तो हम उस हिसाब से आपको रेस्पॉन्स करेंगे। तो मतलब उसने बोला कि आप जैसा चाहें हम उस फेज़ में डील करने को रेडी हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ समझने की बात है कि ट्रंप को यहाँ पर बीच में आना पड़ा। ओके, ट्रंप ने यहाँ पर ये बोला है कि भाई मतलब इजराइल को ये बोला है कि आप ये स्ट्राइक्स मत करिए वरना आप अकेले हो जाएंगे इस वॉर में, ठीक है। हमारे नेगोशिएशंस ईरान के साथ चल रहे हैं, ओके। और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत जल्द नेगोशिएशन डील जो पीस डील है, पीस टॉक्स जो चल रहे हैं, पीस डील निकल करके आ सकती है, ठीक, ओके। और यही सब सारी चीज़ें थी जो क्रूड ऑयल को गिरा रही थी, ओके। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन बना, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, एफआईएस की बात करेंगे। एफआईएस क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत बड़े कदम के बावजूद एफआईएस यहाँ पर बेचना नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। कल भी लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आए कैश मार्केट में, ओके। और आप फ्यूचर्स में भी देखिए तो शॉर्ट साइड पर बिल्डअप दिखेगा आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ओके। पर एक चीज़ आप देखिएगा, एफआईएस भले बेच रहे हो पर जो जिस तरीके के कदम उठाए हैं उसकी वजह से आज आप जाकर के देखिए बैंक निफ्टी आपको लगभग 2.25% के आसपास 1200 पॉइंट का उछाल दिख रहा है बैंक निफ्टी में, 2.25%। हालांकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स आप देखेंगे तो आधे % का गेन ही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं उससे बैंक्स को तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है, इस वजह से एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, किस तरीके का हाल आज आपको देखने को मिल सकता है यूएस मार्केट में। देखिए यूएस मार्केट आज एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे सकते हैं, जैसे जैसे दिख रहा है नैस्डैक 3/4, S&P 500 0.5% और 1/4 के आसपास यहाँ पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स ग्रीन में दिख रहे हैं, ठीक है। चांसेस है कि आज डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा चलेगा और नैस्डैक तो मतलब कोई तो एक ऐसा बेंचमार्क होगा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, लग रहा है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको किस तरीके का यहाँ पर प्लान करना है। देखिए मार्केट में एक रिकवरी आ रही है, डे एंड की तरफ 3 बज रहे हैं और रिकवरी काफ़ी बेटर साइड पर देखने को मिल रही है। अब आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, अगर निफ्टी की क्लोजिंग जितना 300 के करीब होगा, 260 के ऊपर तो ऑलरेडी चला गया है, 300 के जितना करीब होगा ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ये आप समझ के चलिएगा 300 पर इस एक्सपायरी, हालांकि आज तो एक्सपायरी ख़त्म हो रही है तो 23,300 का कॉल राइट है, यहाँ से जा ही रहा है, इस वजह से एक रिकवरी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये समझ के चलिए कि 23 जो आज का डे हाई भी है, लगभग डे हाई है, तो यानी 23,270 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नज़र आता है, तो आप यहाँ से गैप अप का प्लान करिए। मुझे लगता है कि आज शाम को एक पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है यूएस ईरान मतलब ये मिडिल ईस्ट को लेकर के, ठीक है, ओके। गैप डाउन का कब प्लान करेंगे, देखिए गैप डाउन मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि भाई जो हमारे, एक तो मैं आपको डेली सुबह के टाइम पे शेयर करता हूँ कि भाई 23,000 से लेकर के 23,120 जो ये जोन है ये एक सपोर्ट जोन है, एक बेस जोन है, ओके। अगर 23,000 को ब्रीच करेगा और 23,000 को ब्रीच कर भी सकता है, ठीक है, अगर ये ब्रीच करे
करेगा तब हम यहाँ पर पूरी तरीके से गैप डाउन के फेवर में हो जाएंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से जो रिकवरी आई है उसके बाद आपको गैप डाउन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्लियर है? ओके। बाकी डी एंड पर मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ, किस तरीके का डेटा बन रहा है, इंडिकेटर किस तरीके का आज परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।